नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। मैं प्रिया बैसल आपके साथ। मैं आपको बता दूं, आज हम मौजूद है बीके मॉर्चरी के बाहर, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि क्यूआरजी हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण 4 कर्मचारियों की सीवर साफ करते समय मौत हो गई थी। आज उन्हीं के परिजन और बाबा राम केवल मिलकर यहां पर सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला, वो क्या चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। आइए हम आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सर, कार्यवाही चल रही है आपकी, जो क्यूआरजी हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। एसीपी साहब बताएंगे। मैडम बिल्कुल कार्रवाई चल रही है हमारी। कल से ही हम अपना काम कर रहे हैं और इसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दिया है। जो दोषी है उनको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। क्योंकि क्यूआरजी हॉस्पिटल वाले तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, पल्ला देखो, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हमारा रहेगा और उसमें जो आदमी भी दोषी है उसको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप सीवर की सफाई करने के लिए जा रहे हो तो उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट देना उनका फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताया जा रहा था उनका कोई टेंडर नहीं है। कल भी जब कवरेज की थी तो उन्होंने, बाबा राम केवल ने भी बताया था कि उनका कोई टेंडर नहीं है, उन्हें धाड़ी पे रखा गया था। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए मैडम, टेंडर तो उनका है, उसमें मैं अभी उसका हमने उनको कोरस्पोंडेंस कर रहे हैं क्या क्या इनके रिक्वायरमेंट, किसके मुताबिक किस कंपनी को इन्होंने ठेका किस बेस पे दिया, वो पूरे डॉक्यूमेंट हम उनसे ले रहे हैं। क्या क्यूआरजी पर भी मामला दर्ज करेंगे? देखिए मैडम, ये जो भैया इन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें दोनों की लापरवाही इन्होंने लिखा है। उसके जैसे ही मेरी इन्वेस्टिगेशन में जो भी दोषी आएगा मैं उसको नहीं बख्शूंगा। ये क्या इनके लिए मांग करेंगे? एक इतनी लापरवाही हर रोज बढ़ती जा रही है। जी जी, आपने जैसे बताया था कि टेंडर नहीं है उनका, उन्हें धाड़ी पे रखा गया था, परंतु एसीपी साहब कहते हैं उनका टेंडर है। क्या कहना चाहते हैं? टेंडर सफाई के लिए है, न कि सीवरेज में उतारने के लिए। जी बिल्कुल। जो सही टेंडर प्रक्रिया है उसके तहत उनको नहीं बुलाया गया, सफाई के लिए नहीं बुलाया गया। उनको सीवरेज में उतारने से पहले इक्विपमेंट देने चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट। और दूसरी बात यह है कि छुट्टी वाले दिन उनको क्यों बुलाया गया? अगर वो चोर नहीं है और वो सही काम कर रहा है तो जब सबकी दुनिया की छुट्टी है, दशहरा मना रहा है, तो दशहरे वाले दिन उन 4 आदमी को क्यों बुलाया गया? और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि जिस परमाइसिस के अंदर डेथ होती है वो उसका पूरा जिम्मेदार है। और जो वो एजेंसी है जिस हायर कर रखा है जिसको, वो सिर्फ सफाई के लिए है। जहाँ पूरा देश दशहरा का त्योहार मना रहा था, वहाँ इतनी दुखद घटना हुई है, तो जो क्यूआरजी हॉस्पिटल वाले पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, ना उन्होंने अभी कोई मुआवजे की बात की है या कोई भी आश्वासन दिया हो? देखो, हमने उस चोर के खिलाफ पहले भी वो हमने कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी कि ये जो जमीन हड़पी हुई है इसने, ये भी गलत तरीके से है, ये भी दलित समाज के उत्थान के लिए थी। जमीन हड़पी हुई है? ये हड़पी हुई है। ये कहाँ है पुनीत? पुनीत बेटे, पेपर देना। ये देखो, ये एक सोसाइटी की जमीन है। जैसा कि बाबा राम केवल आपको बता रहे हैं, उनकी जमीन हड़पी हुई है, तो आप देख सकते हो, पेपर्स दिखा रहे हैं। समाज की तो जमीन कोई ले नहीं सकता। भाई सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। हाँ, ये स्टेट ऑफिसर ने 1978 में विवेकानंद आश्रम को हरिजन रेजिडेंशियल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट स्कूल के लिए दी। ठीक है, इन्होंने अवैध तरीके से इस पे अपना ये हॉस्पिटल बनाया। 2013 में सामाजिक लोगों ने इस पे केस जीता। केस जीतने के बाद इन्होंने फिर से दोबारा इसमें फ्रॉड किया, 2016 में फ्रॉड किया। और उसके बाद इसमें साफ साफ लिखा है कि इस जमीन को ना तो बेचा जा सकता है, ना ट्रांसफर किया जा सकता है, ना किसी को गिफ्ट दिया जा सकता है। उसके बावजूद भी इन्होंने अब फिर मेरेंगो को बेच दिया। तो ये तो सरासर वो चल रही है, धोखाधड़ी चल रही है। तो इसको तो इन लोगों को संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए, प्रशासन को लेना चाहिए। और जो ये हमारे 4 लोगों की इन्होंने हत्या की है, इस हत्या के लिए इनके खिलाफ हमने रात को मुकदमा तो दर्ज करा दिया है, लेकिन इनके खिलाफ इनको पहले अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद इनको सख्त से सख्त सजा मिले। और जिस परिवार को क्षति हुई है, जो 4 बच्चे हमारे समाज के 4 बच्चे जिन्होंने मौत के घाट उतारे हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। और क्यूआरजी हॉस्पिटल की जैसे आप बात कर रहे थे, क्यूआरजी हॉस्पिटल ने अभी तक किसी से कोई बात नहीं करी है। ये कोई बात ही नहीं करी है। ये लोग दूसरे स्रोतों से बात कर रहे हैं, ये लोग सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने खुद ने अभी तक किसी से कोई बात नहीं करी है। यस, मैं आपको बता दूं, जब तक सामाजिक लोग उस सेक्टर 16 की चौकी पे नहीं पहुंचे थे, तब तक ये लोग उनसे बात भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो लोग दिल्ली के हैं और हरियाणा फरीदाबाद के। जब यहाँ फरीदाबाद के समाज सेवी लोग पहुंचे,
इनके समाज के लोग पहुंचे। उसके बाद इन्होंने उस पे FIR पे थोड़ा सा काम शुरू किया। रात को 12 बजे FIR दिया। लड़ाई झगड़ा करने के बाद इन्होंने FIR दिया। इनको पता है कि अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। उसके बाद इन्होंने FIR करी है। इसमें एक चीज और हुआ है जो इस वाले में ये कह रहे हैं बार-बार। एक चीज सुनिए सुनिए सुनिए। जो ये मामला है, ये वाला मामला जमीन का, इस पर तो ताला लग जाना चाहिए। ये चलने लायक नहीं है। ये चोर बेईमान पहले से ही है। इसकी नीयत साफ नहीं है। जहाँ त्योहार के दिन छुट्टी होती है वहाँ कर्मचारियों को सफाई के लिए बुलाया गया, बता और रहे हो। करोड़ों रुपए का राजस्व का चोरी है। जब भी ट्रांसफर किया इन्होंने एक नई डीड बना ली और करोड़ों रुपए रेवेन्यू सरकार को भी चूना लगाया है। ये सरकार का भी दोषी है। सरकार को तो इस पर खुद सोमोटो उस पे संज्ञान लेना चाहिए था और इस पर केस कराना चाहिए था। चूना ये लगाया 3 फर्मों को, ये ऑलरेडी खरीद फरोख्त कर चुके हैं और चौथी को बेच दिया है या पार्टनर बना लिया है। ये हर बार ये ट्रांसफर होती रही, हर बार इसकी सेल डीड बनती रही और 1 रुपया जमा नहीं हुआ। सरकार को 1 रुपया जमा नहीं, 1 रुपया जमा नहीं हुआ। ऊपर ऊपर कहानी चलती रही। तो ये सरकार का भी दोषी है और सरकार के कुछ नेता और कुछ लोग इसका साथ दे रहे हैं, इसमें मिले हुए हैं। क्यों पता नहीं सरकार क्यों मेहरबान है इस पर। बाबा जी, जैसे कि QRG हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण 4 लोगों की मौत हो गई, तो उनका दोषी कौन है? आप किसे ठहराएंगे? उनका दोषी अनिल राय गुप्ता QRG हॉस्पिटल का मालिक है। इस मामले में कानून बोलता है, जो देश का कानून लेबर लॉ बोलता है कि किसी भी घटना के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिम्मेवार होता है। सेकेंड ईयर कौन है? ठेकेदार। जो ठेकेदार है, ठेकेदार क्या करता है कि कंपनियों को, कारखानों को, हॉस्पिटल को, किसी को भी लेबर प्रोवाइड करवाता है, वो मजदूर देता है, मगर जितना जिम्मेवार वो है उससे ज्यादा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिम्मेवार होता है हर मामले के लिए। एक्सीडेंट हो जाए, ये कानून है, ये कानून है देश का। त्योहार की बात है, त्योहार तो कहाँ गरीबों, 26 जनवरी, 15 अगस्त, सारे ऐसे त्योहार, होली हो, दिवाली हो, आप चौराहे पे देख लीजिए। भारत जब ना हमारे देश के नेता बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, तब उस दिन 26 जनवरी के दिन जब देश का लाल किले पे प्रधानमंत्री भाषण दे रहा होता है, चौराहे पे शहर के कुछ लोग बहुत संख्या में दिहाड़ी के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। उन्हीं लोगों में से 400 रुपए के लिए, सोचिए ना आज क्या कंडीशन है। 400 रुपये मात्र के लिए दिल्ली से 4 लोग आते हैं और वो जानते हैं, उनके संज्ञान में होता है कि ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, आए दिन होती हैं कि टैंकरों में उतार दिया जाता है, टैंकों में उसमें गैस होती है और उस गैस से मौतें हो जाती है और उसके बाद भी 400 रुपये के लिए उनकी जान चली जाती है। रीजन क्या है? रीजन भूखमरी है, गरीबी है। गरीब होना एक गुनाह है? जो गरीब होना इस सिस्टम का होना गुनाह है। गरीब इस सिस्टम ने बना रखा है। ये बताइए कि सरकार, मैं उदाहरण देता हूँ, सरकार एक तो यहाँ की सबसे कम 10,100 रुपया न्यूनतम वेतन देती है। किस अफसर और नेता का कुत्ता भी नहीं पलता है। उसमें ये किस नजरिए से तय कर देते हैं और काम करते हैं। कारखाने में आप पता कर लीजिए, महिलाएं 5,000 में काम करती है, पुरुष मजदूर 7,000 8,000 में 30 दिन काम करते हैं। ये कौन तय करेगा? फिर वो 200 रुपये में जब शाम को आता है, उसका बच्चा भूखा है, उसके बच्चे की पढ़ाई बंद हो गई या 8,000 में नहीं चलता, तो वो 400 रुपये में जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस सिस्टम की दिक्कत है। अभी क्या आप ये लड़ाई है कहाँ तक लड़ पाएंगे? देखिए, यहाँ तमाम तरह के संगठन हैं, सामाजिक लोग हैं। ये भाई रात को गए, भीम आर्मी के लोग हैं, सर्व कर्मचारी के संघ के लोग हैं, यहाँ जो है सफाई कर्मचारी के लोग हैं, हम इंकलाबी मजदूर कैंप से हैं। हम लोग इसके लिए जो भी संभव है प्रयास करेंगे। प्रयास सिर्फ ये नहीं है 4 लोगों की, यहाँ रोज मौतें होती है, ये कब रुकेगी, इसका सवाल है। पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस प्रशासन ने जो रिपोर्ट में दर्ज किया, 304 में मुकदमा दर्ज किया है। 304 में क्यों हो रहा है? 302 में क्यों नहीं होता है? ये हत्या है, इसलिए 302 में होना चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और ठेकेदारी प्रथा पे रोक लगनी चाहिए। और जो भी इसको QRG के हॉस्पिटल के मालिक को डालिए अभी जेल में, देखिए कैसे जो है 1,000-2,000 के जो है सुरक्षा उपकरणों के लिए ये मारते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके परिजन सिर्फ दहाड़ी के लिए आए हुए।
यहाँ भारी संख्या में जो मृत व्यक्ति उनके परिजन और बाबा राम केवल और उनके टीम सारी जुड़ी हुई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन लोगों को न्याय दिला सके। और अभी तक क्यूआरजी हॉस्पिटल वालों ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया, ना उनके परिजनों से बात की। And we can see that there are people from the disadvantaged Valmiki Samaj who gathered here outside the mortuary to protest against, apparently the hospital, the QRT hospital, which controls the facility, and it was apparently the QRT hospital authorities. जैसे कि आप लोग जो देख सकते हैं कि जिन 4 लोगों की मौत हुई थी उनके जो परिजन हैं वहाँ पे बीके मॉर्चरी में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं उन 4 लोगों के लिए जो दशहरा वाले दिन, छुट्टी वाले दिन जो है अपने घर चलाने के लिए यहाँ पे काम करने आते हैं, लेकिन वो घर वापस नहीं जा पाते हैं। उनके परिजन जो है यहाँ पे अभी मौजूद हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ आने के लिए। यहाँ पर परिजनों के वहाँ से घर परिवार से महिलाएं भी मौजूद है। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किसे दोषी मानते हैं और क्या चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विनीता है। क्यूआरजी में तो आपके हस्बैंड थे वो? हाँ जी, हस्बैंड थे मेरे। सफाई के काम में बुलाया था उनको, पर उनको सीवर के काम में डाल दिया और 4 लोग थे और 4 लोग चले गए उसमें सीवर की लाइन में। और मेरा एक बच्चा आएगा और मुझे बस और कुछ नहीं बताना है। शादी को 3 साल हो गई। ये मेरी बहन है। अच्छा, वो दोनों भाई थे। हाँ, ये मेरी बहन है। इसका भी एक बच्चा है, मेरा भी एक बच्चा है। दोनों हम अनाथ हो गए हैं अब। और हमारे घर में कोई आदमी नहीं है कमाने वाला। हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए हमें बस। जैसा कि आपने बताया कि उन्हें सीवर के काम के लिए मतलब सफाई का भेजे, सीवर में सफाई के लिए भेजा गया। उस टाइम उन्हें कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया? नहीं, कोई नहीं दी। हाँ जी, हॉस्पिटल वालों ने आपसे, परिजनों से, किसी से कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं बताया, नहीं कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। दक्षिणपुरी। तो क्या आपको पता था कि आपको पता कब चला कि ऐसी बात हो गई है? हमें शाम को पता चली है, वो भी किसी के मुंह से। जो लेके गया उसने हमें कुछ नहीं बताया और जब वो मर गए तो यहाँ डाल गए, हमें कुछ नहीं बताया उसने। कार्रवाई कर रही है आपने? आप पुलिस में कंप्लेंट करी है, आप पता नहीं कर रही है कि नहीं, पर कंप्लेंट तो हमने कल करी है पुलिस को। नहीं, ये नहीं है, ये मेरी मम्मी और ये मेरी सास है। सास भी मेरी विधवा है, उनका भी पति नहीं है। घर में कोई भी बेटा नहीं, कोई नहीं रहा मर्द। अब हम ही रह गए हैं। दादा बुजुर्ग है। आप क्या चाहते क्या पुलिस प्रशासन से और क्यूआरजी हॉस्पिटल वालों से, जिनकी इतनी बड़ी लापरवाही के कारण आपने अपने हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों के लिए हमें इंसाफ चाहिए। कोई कमाने वाला नहीं है। 2 ही थे बस बच्चे, वही कमाते थे। और एक बहन है कुआरी, और माँ विधवा है बस। क्या उन्हें दिहाड़ी पे रखा गया था या फिर कोई टेंडर साइन कॉन्ट्रैक्ट? दिहाड़ी पे गए थे, जैसे कि पूरा देश दशहरा त्योहार मना रहा था, परंतु आपके जो आपके पति थे उन्हें वहाँ बुलाया गया, बताया जा रहा है लेके गया था घर से लेके गए थे। हाँ के दिन। हाँ जी, सबकी छुट्टी होती है, उनको लेके गए थे। क्या उनका सरकार का इतना सिस्टम ऐसा है कि क्या गरीब होना एक गुनाह हो गया? गुनाह हो गया। क्या आपने ऐसा सोचा था कि आप अपने वो घर पालने के लिए बाहर निकले थे कि कुछ पैसे कमा के लाएंगे, परंतु वो तो सोती हुई तो वापस ही नहीं आ पाए? उन्हें सोचे कि चल बच्चे के लिए मेला दिखा लाएंगे, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो पर हमें क्या पता था ऐसा हो जाएगा। वो दादी है। माँ जी, जैसे कि आपके बताया कि आपको दोषी किसे मानते हैं आप? हॉस्पिटल वालों को? हॉस्पिटल वालों को तो क्या करना है, वो ठेकेदार ने जो करा है
बच्चे को भेज रहे हो तुम। दोनों ने हमारे साथ गद्दारी करी है, दोनों ने गद्दारी करी है। तो देखो बात सुनो, बच्चे को बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई तुम जा रहे हो, ढक्कन खोल रहे हो, जरा इबादत से सोच समझ के ढंग से जरा काम करना, ये समझाना उनका फर्ज था। मगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनको बोल दिया जाके घुस जाना अंदर। उन्हें सफाई के दौरान कुछ भी ऐसे जो सेफ्टी इक्विपमेंट होती है वो नहीं दी गई, नहीं जिस कारण दी, से नहीं। आपके बच्चों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी। करने आप क्या चाहते, क्या है मतलब अपना इंसाफ चाहते हैं QRG हॉस्पिटल वालों से, जिनके कारण आपके बच्चों की उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी? क्या कह सकते हैं जी, कौन सुनता है। पुलिस प्रशासन ने कुछ कहा आपको, कुछ आश्वासन दिया कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही? उनको तो पकड़ लिया, उनको बंद करा हुआ। उन्हें जो दोषी थे उन्हें पकड़ लिया गया हाँ, है? पकड़ लिया। जैसा कि उनके परिजनों ने बताया कि एक गरीब दोषियों को जेल में डालो, जेल में डालो। QRG हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, बंद करो, हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, बंद करो, हॉस्पिटल के मालिक को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हत्यारों को बंद करो, बंद करो, बंद करो, हत्यारों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में तुमको डालना होगा, डालना होगा, डालना होगा, अपराधियों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, हॉस्पिटल मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 QRG हॉस्पिटल मुर्दाबाद, 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 हत्यारों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, हत्यारों को जेल जेल में डालो, जेल में डालो, मुर्दाबाद, 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 हत्यारों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, हत्यारों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, हत्यारों पे 302 का मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, हत्यारों पे 302 का मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, QRG हॉस्पिटल को बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मौतें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलितों की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूरों की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, QRG हॉस्पिटल सर, पुलिस कार्रवाई आपने नारी को कंप्लेंट करी तो क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है या फिर ऐसे ही आश्वासन दे रही है? नहीं नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, हमें पुलिस से कोई वो नहीं है। पुलिस ने रात को FIR दर्ज भी करी है, उसकी हमको कॉपी भी दी है। इसमें हमारे CP साहब भी मौजूद थे, SHO साहब भी मौजूद थे, हम सब भी मौजूद थे। पुलिस ने कार्रवाई करी है। क्या दोषियों को पकड़ लिया गया या अभी भी वो फरार घूम रहे हैं? मैम, अभी दोषियों को नहीं पकड़ा गया, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। हमको CP साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जी आप टेंशन ना लेके, आप टेंशन फ्री रहो, हम जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ के उनको बंद करेंगे। जैसा कि परिजनों ने बताया कि वो सिर्फ इसलिए आए थे, जहां पूरा देश दशहरा मना रहा था, वो सिर्फ अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए छोटी सी दहाड़ी के लिए यहाँ पे आए कि कुछ पैसे आएंगे तो अपने घर बच्चों का त्योहार मना सकेंगे, और उनको अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सिस्टम अच्छा है सरकार का? ये सिस्टम बहुत ही बेकार सिस्टम है। उन बेचारों को 4 पैसे कमाने के लिए दिल्ली से फरीदाबाद बुलाया गया। उनका परिजन बेचारा घर पे इंतजार कर रहा था कि आज त्योहार का दिन है, हमारे परिवार का जन आएगा और 4 पैसे से हम भी खुशियां मना पाएंगे, पर उनके घर तो उनकी लाश तक नहीं पहुंच पाई है। ये कितनी विडंबना है हमारे इस समाज की कि जिस दिन सारा समाज त्योहार मना रहा था और हमारा समाज इस QRG के सफाइयां कर रहा था, फिर भी प्रशासन की उसमें कोई नींद नहीं खुली। उसके बाद भी स्वयं पुलिस प्रशासन ने उसमें कोई संज्ञान में कार्रवाई नहीं करी, जब तक हमारे समाज के सारे लोग वहां नहीं पहुंचे। रात को 12 बजे जाकर, 4 बजे से 12 बजे जाकर उस पर FIR दर्ज हुई है। उसके बाद उसमें कोई संज्ञान लेने का अभी तक किसी का कोई नियम ही नहीं आया है। नहीं सर, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक QRG हॉस्पिटल सील नहीं होगा और इनके अधिकारी जो हैं बंद नहीं होंगे। बताया जा रहा है पहले भी QRG हॉस्पिटल की साइड से काफी लापरवाही का मामले कई बार सामने आए हैं, तो और उन्होंने बाबा राम केवल ने भी बताया उनकी जमीन भी धोखे धड़ी की है, तो ऐसे
आए दिन मामले आते रहेंगे तो ऐसे तो बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। जी जी जी, ये QRG हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल में जान बचाई जाती है, यहाँ तो ये जान लेते हैं। ये हॉस्पिटल जान लेने के लिए बना हुआ है। कुछ टाइम पहले 6 महीने पहले भी यहाँ एक छोटी बच्ची का बलात्कार का केस सामने आया था। जी 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 जी, और फिर वो वहीं पे छुपा लिया गया। बाबा जी प्रदर्शन कर रहे हैं आप इसलिए कि मृत व्यक्ति के जो परिजन है उन्हें कुछ मिल सके, उन्हें इंसाफ मिल सके। कब तक चलता रहेगा प्रदर्शन? देखो, जब तक प्रदर्शन चलता रहेगा, जब तक कीमत राय गुप्ता का लड़का अनिल राय गुप्ता उस QRG का मालिक गिरफ्तार नहीं हो जाता। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वह ICU में भर्ती हो गया, अपने आप को भर्ती करा लिया है एकदम से। हाँ, ये रात ही रात में उसके सब कुछ सारी बीमारी लग गई और उस मैनेजर के भी, इनका मैनेजर और वो मालिक दोनों, ऐसा सुनने में आया है। तो क्या बीमार होने के कारण या उन्होंने सच कहा या झूठ की ICU में, तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? या अब पुलिस की कार्रवाई पर देखना है कि ये क्या करती है पुलिस, और ये यहाँ से सबको जभी ले जाया जाएगा, जैसा परिजनों ने कहा है कि जब तक उधर गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सब नहीं हटेगा। परिजनों में 2 बच्चे ऐसे थे जिनके घर में एक भी आदमी नहीं रहा, दोनों जी, औरतों जी। के सिर्फ एक बच्चे एक बूढ़ा रह गया है। हाँ, तो उनका बाबा 6 के 6 भी मृत हो चुके हैं। उनका ये बड़े बेटे का पोता था जो कल मृत हो गया। और QRG 2 हॉस्पिटल वाले उन्हें खा गए। जी जी जी, जैसे कि मुझे पता लगा, एक जो वृद्ध थे उनके 6 बेटे थे, 6 के 6 की मौत हो चुकी है। उनका ये एक ही पोता था जो कि खुद ही अपने उससे घर का पालन पोषण करता था और कल वो भी नहीं रहा है। क्या 4 पैसे कमाना गुनाह हो गया इनके लिए? गुनाह तो इनके लिए नहीं कहूंगा, पर ये हॉस्पिटल जरूर गुनाह हो गया है। जो इसके अंदर आएगा वो मृत ही निकलेगा। क्या चाहते QRG हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी ये QRG हॉस्पिटल तो सील होना चाहिए, अनिल राय गुप्ता गिरफ्तार होना चाहिए, और जो दंपत्ति है इनको इनका हर्जाना मिलना चाहिए। जैसा कि कल बाबा राम केवल ने बताया था कि 1-1 करोड़ रुपए जी। जो भी परिजन मृत व्यक्ति के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए, घर में 1-1 सरकारी नौकरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही होगा। ये जो इन्होंने इन बच्चों के साथ जो अन्याय करा, ये बहुत गलत करा। हम गरीब हैं, दलितों पे इतना अत्याचार कर रही है ये सरकार कि इसका कोई हिसाब किताब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आए दिनों किसी की मौत हो रही है, किसी का बलात्कार हो रहा है, सब आंख बंद करके बैठे हैं। अमीरों के घर तो त्योहार मनाया जा रहा था। अमीरों के घर तो त्योहार ही अमीरों का है, इसको अमीर ही तो मनाते हैं। गरीब तो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करके सोचते हैं कि शाम को हमारे बच्चे त्योहार मनाएंगे, इसलिए ये लोग गए थे वहाँ पे पर वो करने के लिए। देखो मौत के निवाले में चले गए और उनका घर सारा का सारा बैठ गया। अब 2 बूढ़े माँ बाप बच्चे क्या करेंगे? और बच्चे कब तक आप ये प्रदर्शन करते रहेंगे? मैडम, ये प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक इन परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा। और ये समाज सोया हुआ समाज नहीं है, जाग गया है, पढ़ा लिखा समाज है। अगर ये QRG हॉस्पिटल सील नहीं हुआ तो QRG हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा देंगे। और अभी आपको 2018 का 2 अप्रैल याद होगा, SC/ST एक्ट के साथ सरकार ने छेड़छाड़ की थी, पूरा देश बंद कर दिया था। इसी तरीके से फिर देश बंद कर देंगे। ये सारे युवा जागे हुए हैं। सरकार जो है, सरकार से भी चेतावनी देना चाहते हैं और प्रशासन से भी चेतावनी देना चाहते हैं। और ये इनको ट्रेलर पहले दिखा चुके हैं। ये अनशन का रूप लेगा। अभी प्रदर्शन हो रहा है आज। अगर ये संज्ञान में चीजें नहीं ली गई तो एक अनशन का रूप बदलेगी। देखिए, हमारे 4 भाई मृत्यु हुए हैं। 2 की उसमें उम्र भी कम थी, 33 साल की उम्र थी, और उनके दोनों की जल्दी शादी होने के कारण उनका एक साल का बच्चा है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और ये दुख की घड़ी सहने की भगवान शक्ति प्राप्त करे। देखो, ये भी जो भी हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है, और इस QRG हॉस्पिटल को सील कर दिया जाए। जैसा कि अभी आपको मीडिया के माध्यम से अभी मेरे बड़े भाई ने बताया कि इसमें अभी 6 महीने पहले बलात्कार भी हुआ था एक बच्ची के साथ, और वो भी QRG ने अपनी बदनामी से बचने के लिए मामला अंदर के अंदर ही दबा दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब इसको QRG हॉस्पिटल की जो जमीन है, जब इसको सरकार ने दलितों के लिए दिया, जब इसको पास हरिजन रेजिडेंशियल उसके लिए किया हुआ है, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने QRG हॉस्पिटल को NOC कैसे दे दी? वाजिब बात है ना। पोल्यूशन डिपार्टमेंट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
कि उन्होंने उसको एनओसी कैसे दे दी जब ये जमीन इनकी नहीं है। हॉस्पिटल है, क्या जी। उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी है? उनके पास कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन ये तो लोगों को बुला के हत्या करना चाहते हैं ना। ये हॉस्पिटल क्यूआरजी हॉस्पिटल नहीं है, हत्यारा हॉस्पिटल है। ये हत्याएं कर रहा है, ये हमारे समाज की जमीन को खा रहा है। और पोल्यूशन डिपार्टमेंट पे मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पोल्यूशन डिपार्टमेंट पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए और 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इन्होंने इनको एनओसी कैसे दे दी। और देखिए आपके सामने क्यूआरजी हॉस्पिटल और देखिए मीडिया के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा उन परिजनों के घर वालों का, उनकी वाइफों का, उनकी बहनों का, उनकी माताओं का, देखो रो रो के कितना बुरा हाल है। मैं कहता हूँ ये क्यूआरजी कल की जगह आज ही अभी ही सील होना चाहिए। अनिल गुप्ता मुर्दाबाद, अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया जाए। जैसा कि आपने देखा क्यूआरजी हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण 4 व्यक्ति मृत हो गए और उनकी 2 की तो एज 23 साल की थी। उनके घर में एक भी आदमी नहीं बचा। यहाँ पर बाबा राम केवल और उनके सदस्य सभी प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्यूआरजी हॉस्पिटल सील होना चाहिए। हमें बहुत दुख हो रहा है ये खबर आपको दिखाते हुए, जहाँ पूरा देश दशहरा मना रहा था और वहाँ 4 लोगों की मृत्यु होने की खबर मिली। जो भी आगे पुलिस कार्यवाही करेगी और ये प्रदर्शन बताया जा रहा है कि सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, अनशन का रूप लेगा। ऐसी खबरों के साथ बने रहिए संचार न्यूज के साथ। मैं प्रिया।